महानुभावों, उमा स्वामी आचार्य देव ने तिर्यंच पर्याय के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हुए कहा है, माया तिर्यग्योनस्य। माया करने से प्राणी तिर्यंच योनि को प्राप्त करता है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक तिर्यंच पर्याय पाई जाती है। इस जीव का मूल निवास स्थान निगोद रहा है, जहाँ पर यह अनंत काल वहाँ पर निवास करता है। एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण को प्राप्त करता है। एक श्वास स्वस्थ पुरुष के नाड़ी की एक धड़कन, उसका नाम है श्वास। उस एक श्वास में यह जीव निगोद के अंदर 18 बार जन्म और मरण करता है। वहाँ कैसे दुख प्राप्त करता है इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति हमारे हाथ पैर को बांध दे, हमारे मुंह को बांध दे, हमारी नाक बंद कर दे, और उस समय जो है हमारे भीतर जो तड़फन होती है, जो छटपटाहट होती है, उससे भी अनंत गुणी छटपटाहट उस निगोद में एकेंद्रिय जीव को वहाँ पर होती है। क्योंकि जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, तो वहाँ पर कैसी वेदना, कितनी भयंकर वेदना उस जीव को होती है। जहाँ एक अंतर मुहूर्त में वह एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत क्षुद्र भवों को प्राप्त करता है। क्षुद्र भव का मतलब होता है सबसे छोटा भव, जहाँ 66,336 क्षुद्र भव, जहाँ पर जीव एक अंतर मुहूर्त में करता है। एकेंद्रीय पर्याय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में 6012 बार जन्म मरण करता रहता है। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्याय में एक अंतर मुहूर्त में 66,132 भव को जो है वह जन्म मरण करके प्राप्त करता रहता है। फिर 2 इंद्रिय में 80 भव, 3 इंद्रिय में 60 भव, 4 इंद्रिय में 40 भव और पंचेंद्रिय में 24 भव। इस प्रकार से एक अंतर मुहूर्त में यह जीव 66,336 भव में जो है वहाँ पर प्राप्त करता रहता है। निगोद से निकलने का मात्र वहाँ पर एक ही साधन है कि कषायों की मंदता, संक्लेश नहीं होने देना, जिसके कारण वहाँ पर पुण्य का संचय होता रहता है और उस पुण्य के उदय से यह जीव निगोद से निकल करके यहाँ एकेंद्रिय आदि पर्याय में आता है। जैसे भड़भुंजा होता है, भड़भुंजा जो है वह चना सेकता है, चना सेकता है, और जिस समय वह भीतर चम्मच से जो है उन चनों को हिलाता है और थोड़ी सी थाली ऊपर हो जाती है कि 2-4 दाने बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही जो है जीव वहाँ पर पुण्य कर्म के उदय से वे एकेंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त करते हैं। और कितने जीव तो ऐसे भी होते हैं जो निगोद से निकल करके जो मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्रम क्रम से जो है जब जीव
एक इंद्रिय में आता है, दो इंद्रिय में आता है, तीन इंद्रिय में आता है, चार इंद्रिय में आता है, पंचेंद्रिय में आता है। और इस प्रकार से जो है तिर्यंच पर्याय में वह दुखों को प्राप्त करता रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब तिर्यंच गति के जीव हैं। ये सब तिर्यंच पर्याय है। एकेंद्रिय पर्याय में कैसे कैसे दुख प्राप्त करता है, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता। कोई वृक्ष काटता है, कोई डालियाँ काटता है, कोई पत्ते तोड़ता है, कोई जलाता है, नाना प्रकार के उसके साथ में जो है व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से जो एकेंद्रिय पर्याय में जहाँ अपने घर के आंगन को सुंदर बनाने के लिए लान लगाता है, घास लगाता है, घास बड़ी हो जाती है तो काटता है, उसको सुंदर बनाता है, नाना प्रकार से जो है उस छोटी बड़ी घास के साथ में उसका व्यवहार होता है। उस एकेंद्रिय को वेदना जो पीड़ा होती है वो पीड़ा वही जान सकता है, मनुष्य नहीं जान सकता है। मनुष्य को अनुभव कब आएगा? जब उस अस्त्र से उसकी अंगुली कट जाए, चाकू लग जाए, काटते काटते तब पता चलता है कि आज मैंने घास को काटा है, आज मैंने वृक्ष को उखाड़ा है, तो उस वृक्ष को कितनी वेदना होती होगी। इसी प्रकार से दो इंद्रिय पर्याय में कभी लट बना, कभी शंख बना, कभी क्रमी बना, कैसे कैसे दुख प्राप्त किया। तीन इंद्रिय में चला गया तो चींटी बन गया, जहाँ कीड़े मकोड़े बन गया, खटमल बन गया, जू बन गया, लिख बन गया। ऐसे तीन इंद्रिय जीव के दुख प्राप्त करता है। चार इंद्रिय में चला गया तो मक्खी, मच्छर, भंवरा, ऐसे जो है नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त किया। और जब पंचेंद्रिय बना तो असनि बना, मन रहित बना। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सेनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। जब मैं कभी पंचेंद्रिय पशु बना तो मन के बिना अत्यंत अज्ञानी रहा, और जब मैं अज्ञानी बना तो फिर जो है मैं सैनी भी बना। सिंह आदि अत्यंत क्रूर हुआ और जो अत्यंत निर्बल पशुओं को मार मार करके मैंने भक्षण किया। इस प्रकार से जो है मैंने नाना प्रकार के दुख उस तिर्यंच पर्याय के अंदर सहन किया। वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। यदि उन तिर्यंच पर्यायों के दुखों का वर्णन किया जाए तो करोड़ों जिह्वाएं भी हमारी समर्थ नहीं हो सकती हैं उन तिर्यंच पर्यायों के दुखों को कहने की। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि तिर्यंच पर्याय की क्या स्थिति होती है कि यदि कोई गाय या कोई बकरी या कोई बैल या कोई पशु जो हैं यदि किसी घर में घुस जाएं, मुंह मार दें, तत्काल उसे जो है लठ से मार करके उसे बाहर निकाला जाता है। वह दया नहीं करता है। ऐसी दशा जो है उस तिर्यंच प्राणी की होती है। जिन तिर्यंच प्राणियों को ये दुख हमारी आत्मा ने अपने जीवन के अंदर सहन किए और किसी ने सहन नहीं किए। जहाँ मारा जाना, बांधा जाना, छोटी रस्सी से बांध देते हैं। यदि घर के अंदर आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई तो विचारों का निकलना मुश्किल हो जाता है और उसी आग में जो है उनको जल करके भस्म होना पड़ता है। इस प्रकार से तिर्यंच पर्याय में जो है जीव नाना प्रकार के दुखों को सहन करता है और ये तिर्यंच पर्याय जो है वह माया करने से, छल कपट करने से उसे अपने जीवन के अंदर प्राप्ति होती है। जहाँ तिर्यंच गति, जहाँ पाप प्रकृति, हमारे सिद्धांत ग्रंथों में कहा है कि तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, किंतु तिर्यंच आयु जो है वह पुण्य प्रकृति है। तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति इसलिए है कि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता और जाने के बाद फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि पूज्य पाद स्वामी ने कहा समाधि तंत्र में, यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सन गच्छति।
यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहाँ पर रम जाता है वो वहाँ से छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, वह वहीं पर रति भाव को प्राप्त होता है। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहाँ पर रमता है उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। इसलिए तिर्यंच पर्याय में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जीव ने कर्म ऐसे किए जिसके कारण जो है वह अपने जीवन में उस तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है। एक राजा ने मुनिराज से पूछा, मुझे धर्मोपदेश दीजिए। मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया, पाप से छुड़ाने का मार्ग बतलाया, पुण्य करने का मार्ग बतलाया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों का वर्णन, उसका फल धर्मोपदेश में प्रदान किया। मुनिराज का उपदेश पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के उपरांत उस राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरा अगला भाव क्या होगा। जिस जीव की जैसी होनहार होती है उस होनहार के अनुरूप ही उसके भाव भी हुआ करते हैं। मुनिराज से पूछा कि मेरा अगला भाव क्या होगा। मुनिराज तो अवधिज्ञानी थे, उनको बतलाने में कोई देर नहीं लगी। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा अगला भाव जो है वह विष्ठा में कीड़ा होना है। विष्ठा में कीड़ा होना है। यदि आज हमें पता चल जाए कि हम जो है अपने ही घर में विष्ठा में कीड़ा बनेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। इंसान रो रो के मर जाएगा, ओ मैं तो अब कीड़ा बनने वाला, कहाँ तो मैं इतना बड़ा सेठ साहूकार और कहाँ मैं इतना बड़ा राजा धनपति चक्रवर्ती जैसी संपदा मेरे पास में, और मुझे मर करके जो है अपने ही घर में विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ रहा है, बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है वह रो रो करके ऐसी हालत कर लेता है। लेकिन उस राजा ने जो है चिंता नहीं करी, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी खोटी आयु का बंद कर लिया। कहाँ तो पंचेंद्रिय मनुष्य था और कैसे खोटे परिणाम कर लिए, कैसे मायाचारी कर ली, किस प्रकार की मायाचारी करी जिसके कारण वो विष्ठा का कीड़े की आयु का बंद उसने अपने जीवन के अंदर कर लिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर के वह अपने घर पर आया और घर पर आने के उपरांत अपने बेटे से कहा कि देख बेटा, आज मैं जंगल में गया था, मुझे मुनिराज का दर्शन हुआ और जो है मैंने मुनिराज का उपदेश सुना और मैंने मुनिराज से अपने अगले भाव पूछा कि मेरा अगला भाव क्या होगा। तो मुनिराज ने बताया कि तुम अपने घर के अंदर ही तुम अपने विष्ठा में कीड़ा बनोगे और जो है तुम इसी प्रकार के रंग वाले होंगे, ये तुम्हारी पहचान है। तू जो है मुझे मार देना। बेटा ने विचार किया, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं जीवों की हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा है, देखेंगे। और इधर जो है राजा की मृत्यु का समय आया और राजा जो है वह मरण को प्राप्त करके अपने घर में ही विष्ठा में जो है वह कीड़ा बन गया। कीड़ा बनने के उपरांत जो है पिता के कहे अनुसार वह बेटा जो है विष्ठा घर में गया और वहाँ पर देखा कि एक रेशम का कीड़ा, देखा मेरा पिता आज जो है विष्ठा में जो कीड़ा बना हुआ है और पिता ने कहा था कि मुझे मार देना। वह मारने गया, लेकिन वह कीड़ा जो है बार बार जो है उस विष्ठा के अंदर घुस जाता। इस
बात को देख करके उस बेटे के मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। ओहो, धिक्कार है कि कहाँ तो पंचेंद्रिय था, कहाँ में पिता मनुष्य था, और आज जो है ये तिर्यंच योनि को प्राप्त हो गया, और कहाँ जो है आज मारने गया तो आज जो वापिस विष्ठा के अंदर घुस गया। इसलिए कहा यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो रमते तस्मात् धन्यत्र रसन गच्छति। इसलिए जो है तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, लेकिन तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। वहाँ पर जाने के बाद जो है मरना नहीं चाहता है। प्राणी जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वह मस्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है मायाचार करने से प्राणी वह तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होता है। जहाँ माया को हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि माया कैसी है, तो कहा कुशल जनन वंद्याम सत्य सूर्यास्त संध्याम कुगति युवती मालाम मोहमातंगशालाम शम कमल हिमानिम दुर्यसो राजधानीम व्यसन सत सहायाम दूरतो मुंच मायाम। हे भव्य प्राणी, दूरतो मुंच मायाम, इस माया को दूर सो ही छोड़ो। कैसी है यह माया? कुशल जनन वंद्याम, जो कुशल क्षेम उत्पन्न करने के लिए बंध्या है। सत्य सूर्यास्त संध्याम, और सत्य रूपी सूर्य को अस्त करने के लिए संध्या है। कुगतिवती मालाम, और जो है कुगति रूप स्त्री का स्वागत करने के लिए माला है। मोह मातंग शालाम, और मोह रूपी हाथी की शाला है। शम कमल हिमानिम, और प्रशम भाव रूपी कमल को नष्ट करने के लिए वह हिमानी यानी तुषारपात ठंडी के समान है। और दुर्यशो राजधानी, और अपयश की राजधानी है। और व्यसन सत सहायाम, और सैकड़ों कष्टों की सहायक है। उस माया को दूर से छोड़ो। इस प्रकार से जो है मायाचारी करने वाला प्राणी अपने जीवन के अंदर जो है वह इस निंद पर्याय को प्राप्त करता है, जिस मायाचारी के दोष से स्त्री पर्याय को प्राप्त करता है, नपुंसक पर्याय को प्राप्त करता है, तिर्यंच गति, नीच गोत्र और जन्म जन्म में अनादर को प्राप्त होता है। ऐसी ये माया को अपने जीवन के अंदर छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिलावट करता है, जो अन्याय अनिति करता है, जो छल कपट करता है, वह अपने जीवन में इस प्रकार की तिर्यंच योनि को प्राप्त करके नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में जो है इस तिर्यंच योनि के आश्रमों को अपने जीवन के अंदर छोड़ना चाहिए। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।